श्रीमद् भगवद गीता के 5वां अध्याय का महात्मा। श्री भगवान ने कहा, देवी आप सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्मा संक्षेप में बतलाता हूँ। भगवान विष्णु बोले, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। मद्र देश कहाँ था? जो माद्री थे, माद्री जिस देश के थे, जो नकुल सहदेव की माता थी, वो माद्र देश, उस माद्र देश की कथा है। पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर, उनमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम था क्या? पिंगल। यह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था, मतलब उसमें कुछ भी कलंक नहीं था, इतना शुद्ध था वो, कोई कलंक नहीं था उसमें, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्यायों को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। लेकिन अपना मन जो है ब्राह्मण कुल में उन्होंने नहीं लगाया, नाच गान में मन लगा दिया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने अपने आप को बहुत ख्याति बनाया उन्होंने, और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। इसी कला के कारण उनको राजभवन में भी मौका मिला उनको बजाने का। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्री को बुला बुलाकर उसका उपभोग करने लगा, क्योंकि कई व्यक्ति जो है उसको मौका मिलता है तो ऐसे ही गलत काम में वो स्वतः ही लग जाता है। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था उस ब्राह्मण का। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों को दोष बतलाने लगा, क्योंकि वो राजा के करीब था, इसलिए जो भी करता था अपने मनमानी ढंग से करता था। इसलिए कोई व्यक्ति जो है किसी अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसको नरक के लिए तैयार हो जाते हो, वो नरकगामी होने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और दुष्टता के साथ वो दुष्ट कार्यों में लिप्त हो जाता है। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा, उसकी जो पत्नी थी अरुणा। यह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उसका जो संबंध है ऐसे स्त्रियों से थी, तो उन्हीं में से एक जो है उसको विवाह किया था और उत्पन्न हुई थी, और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। वो स्त्री भी ऐसे दुराचारिणी थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला। उस स्त्री ने उस पिंगल नामक ब्राह्मण को एक दिन रात को मार डाला, क्योंकि वो उसमें आसक्त था और वो उसको पसंद नहीं करता था। वो क्योंकि स्वेच्छाचारी थी और भी पुरुषों के साथ संग चाहती थी, इस वजह से वो रोड़ा बन गया था। इसलिए उसको भी क्या किया, गला काट दिया, उसका मार दिया रात को, और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया, खुद गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर यह जमलोक में पहुंचा और भीषण नरक का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। फिर मारने के बाद क्या हुआ, वो नरक गया। नरक जाने के बाद, नरक यंत्रणा भोगने के बाद ये गिद्ध पक्षी बना। गिद्ध पक्षी बन करके जंगल में घूमने लगा। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी, मतलब एक पक्षी बना, शुक पक्षी। जो औरत थी तो वो भी मर करके नरक गई, फिर उसको भी नरक यंत्रणा भोगने के बाद एक सुख पक्षी बनी, उस जंगल में घूम करके दाना चुग रही थी। अरुणा भी उस भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक में भोगने के पश्चात
उसी वन में सूखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। उस गिद्ध ने उसको पुराना याद आ गया, जो इसने मेरा मारा था, तो अपने नख से उसको फाड़ डाला पूरा। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सूखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। वहां पर एक खोपड़ी पड़ी हुई थी, इसमें पानी भरा हुआ था, उसमें उसी में गिर गया। सूखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी और झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाली बहेलिया ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उस गिद्ध पक्षी को भी बहेलिया ने मार डाला। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर भी वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिर कर डूब गया। फिर भी क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब जमराज के जो दूत उन दोनों को जमराज के लोग में ले गए, क्योंकि दोनों ही मर गए। दोनों को फिर उसमें ले गए। थोड़ा सा प्राण बचा हुआ था सुख पक्षी का, लेकिन जो खोपड़ी में डूब करके मरी थी उसी पानी में उसका प्राण निकल गया। तदंतर जमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ियों के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। जो मनुष्य का खोपड़ी में जल था उसी में डूब के मरने के कारण उसका सारा पाप नष्ट हो गया था। तब उन्होंने इन दोनों का मनोवांछित लोकों में जाने की आज्ञा दी। दोनों का मुक्ति हो गए थे। वह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए ये दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगी, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बतलाइए। उन दोनों ने यमराज जी के पास जाकर के पूछा, जी हम कैसे मुक्त हो गए और मनोवांछित लोक में हम कैसे जाएंगे, इसका क्या कारण है, आप हमें कृपा करके बताइए। श्री यमराज जी ने कहा, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। एक ब्राह्मण रहते थे जो ब्रह्मज्ञानी बट नाम का था। ये एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी देश न रखने वाले। एकांत सेवी मतलब एकांत में रहते थे, किसी से कोई ना मिलना झुलना, ना किसी से बातचीत, कोई लेना देना नहीं है। एकांत में हमेशा वास करते थे, अकेला रहते थे। ममता रहित, किसी से कोई ममता नहीं करते थे, किसी से कोई प्रेम नहीं करते थे, किसी से दिल नहीं लगाते थे, तो अपने ममता रहित थे वो। और शांत रहते थे, हमेशा शांत रह करके भगवान का भजन में लगे रहते थे, भजन करते थे प्रभु का। और विरक्त थे, उसको किसी चीज़ चाहिए नहीं, शरीर के धरातल पर वो कार्य करते नहीं, आत्मा के लेवल पे वो रहते थे। शरीर के लिए कोई ये लेना वो लेना, किसी चीज़ का वो आसक्त नहीं रखते थे, विरक्त रहते थे संसार से। संसार की कोई चीज़ वो यूज नहीं करते थे। और किसी से भी देश ना रखने वाला, कभी किसी से उसका देश नहीं, जब किसी से लेना देना नहीं है तो देश की कोई बात नहीं है। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। वो नित्य प्रतिदिन क्या करते थे, जो भजन करते थे उसमें भगवत गीता का 5वां अध्याय का पाठ करते रहते थे। 5वां अध्याय का श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो 5वां अध्याय का केवल पाठ सुन लेता है वो भी, भगवान यमराज जी कहते हैं, सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो भी। इसी पुण्य के प्रभाव से शुद्धचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। वहीं पर बैठे बैठे जो है उन्होंने अपना शरीर भगवत गीता का पाठ करते करते जो है शुद्धचित होकर के वहाँ पर शरीर त्याग किया था। गीता के पाठ से उनका शरीर निर्मल हो गया था
जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, इन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। जो खोपड़ी के जल में डूब करके पक्षी मरी थी, और जो बहेलिया था, बहेलिया फिर जो गीत था, जो पक्षी था, वो भी उसको मारने के लिए फिर आए थे, और उसको भी ये जल लग गया था, खोपड़ी का जल उसको भी लग गया था। इसलिए दोनों जो है शुद्ध हो गए थे उस जल से। केवल खोपड़ी में जो जल भरा हुआ था उसी जल से शुद्ध हो गया। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, ये आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः आप तुम दोनों मनोवांछित लोक को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्मा से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। अभी भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर ये दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए, भगवान विष्णु के धाम में। इसलिए भगवत गीता के जो 5वां अध्याय है, उनको नित्य प्रतिदिन पाठ करने से शुद्ध चित होकर के कोई बैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के मौका है, क्योंकि भगवान विष्णु ही है जिनके कृपा से हम बैकुंठ धाम, जहाँ कुंठा रहित है, वहाँ पर पहुँच सकते हैं, इस भव सागर से निकाल सकते हैं। ऐसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है इस कथा के द्वारा। तो इसलिए भगवत गीता के प्रति जो है हमें इतना श्रद्धा, इतना प्रेम पूर्वक उनको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए और अपने आप को जो है भाग्यशाली बनाना चाहिए। हरे कृष्ण।